Hello beta, in this video I'll start chapter 8 money of class 3rd. Beta, in this chapter we will discuss all the exercises one by one. As you know, rupee 1 is equal to 100 पैसा. This is the basic information of this chapter. कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100. तो starting with first exercise 8A. सी कन्वर्ट इनटू पैसे. पहले मैं आपको ये दो करवाऊंगी, आफ्टर दैट आई विल शिफ्ट टू द क्वेश्चन 1. सी कन्वर्ट इनटू रुपीज़. तो एज आई टोल्ड यू रुपी 1 इज इक्वल टू 100 पैसा. तो 100 पैसा में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं 2. तो मतलब पैसे के डिजिट्स 2 होंगे लास्ट वाले, बाकी जितने बचेंगे दे विल बी रुपीज़. तो जब हमने इनको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो वंस प्लेस वाली साइड में वन प्लेस वाली साइड से 2 डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा देना है. मतलब 6, 5 2 डिजिट हो गए, उसके बाद डेसिमल 7 और ये क्या बन गया रुपीज़. रुपीज़ में कन्वर्ट करना है. आई रिपीट, पिछले 2 डिजिट पैसों के होंगे, बाकी सारे रुपीज़ होंगे. यहाँ पे भी ये पिछले 2 डिजिट पैसों के हैं, बाकी रुपीज़ हैं. लास्ट वाले 2 डिजिट पैसे हैं, बाकी रुपीज़ है. तो जो पैसे होते हैं वो डेसिमल के बाद होते हैं लाइक दिस, और जो डेसिमल के पहले हैं वो रुपीज़ होते हैं. और जब डेसिमल बन जाता है तो ये सारे रुपीज़ हम इसको बोलते हैं रुपीज़ 502.39. ठीक है, इसको भी कैसे रुपीज़ बोलेंगे 13.24 रुपीज़. ठीक है, दिस इज़ द वे टू राइट. बाकी पार्ट्स आप खुद कर सकते हो इसके. ये डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद, आगे वाले रुपीज़, डेसिमल के बाद 2 डिजिट वो पैसे. अब देखो इस क्वेश्चन में भी हम कुछ रुपीज़ में डायरेक्ट कन्वर्ट करना है, तो वही चीज़ इट विल बी 16.85. अब अगर हमने रुपीज़ बनाने थे तो हमने पॉइंट लगाया. जब हमने पैसे बनाने हैं पॉइंट हटा देंगे, मतलब 523 पैसे. सिंपल. लगाया पॉइंट तो रुपीज़ बन गए, और जब पॉइंट हटा देंगे तो वो पैसे बन जाएंगे. ये देखो यहाँ पॉइंट लगाया 2 के बाद तो ये रुपीज़ बन गए, बट जब हम किसी का पॉइंट, इसका पॉइंट हटा देंगे तो ये पैसे बन जाएंगे. अगेन यहाँ पे पॉइंट लगाया तो रुपीज़ बन गए, पॉइंट हटाएंगे तो वो पैसे बन जाएंगे. अब आप सोच रहे होगे ये बाकी के क्वेश्चंस का क्या करना है. ये देखो ये तो वही है, पॉइंट लगाया तो रुपीज़ बन जाएंगे. अब यहाँ पॉइंट है नहीं पर पैसों में कन्वर्ट करना है. यहाँ पे पॉइंट है नहीं बट पैसों में कन्वर्ट करना है. ये अब मैं आपसे डिस्कस करूँगी. दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1. सी, अगर ब्लैंक फॉर्म में आ जाए तो डायरेक्ट बताऊँगी, वैसे मैं पहले आपको सॉल्यूशन वाला बताने लगी हूँ. रुपीज़ 15 को हमने कन्वर्ट करना है पैसों में. तो पहले हम लिखेंगे दैट वी नो क्या 1 रुपी इज़ इक्वल टू 100 पैसे. तो 1 रुपया 100 है, तो 15 रुपीज़ 15 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पैसे बन जाएंगे. दैट विल बी 1500 पैसे. मतलब 1 रुपये में 100 पैसे हैं तो 15 रुपीज़ में 1500 पैसे. कहने का मतलब सिंपल 2 ज़ीरोज़ पीछे लगा देनी है. 39 रुपीज़ है तो रुपी 1 इज़ 100 पैसे. तो 39 रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, पैसे बन गए. दैट विल बी 3900 पैसे. अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये देखो इसके पीछे 2 ज़ीरोज़ लग जाएंगी, मतलब 10 के पीछे 2 ज़ीरोज़ लगी तो वो पैसे बन गए. सिमिलरली 79 के पीछे 2 ज़ीरोज़ लगी तो वो पैसे बन गए. ठीक है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है. मैंने जो आपको क्विक में बताया ना कि रुपीज़ 11.43 है, रुपी पैसों में बदलना है तो पॉइंट हटा देंगे, 1143 पैसे. दिस इज़ करेक्ट वे. बट ये है फिलअप्स के लिए, शॉर्टकट वे है फिलअप के लिए. बट अगर इसको लॉन्ग वे में करेंगे, कन्वर्जन के वे में करेंगे, वो कैसे करना है. तो आप देखो मैंने बोला था पॉइंट के बाद वाले पैसे होते हैं,
पॉइंट के पहले वाले रुपीज़ होते हैं, तो हम पैसों को पैसों में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम रुपीज़ को कन्वर्ट करेंगे। मतलब हम सीधा क्या करेंगे, रुपीज़ 11.43 क्या बनेगा, 1100, 11 रुपीज़ को पैसे बना लिया, तो 1100 पैसे प्लस 43 पैसे जो साथ में है, टोटल किया 1143 पैसे। ठीक है, अगर तो ब्लैंक फॉर्म में आ रहा है तो सीधा ही कर सकते हो, ये देखो ये सेम आंसर आ रहा है ना। पर अगर कन्वर्ट फॉर्म में 2 नंबर में आया, 2 मार्क्स में अगर आता है तो आपने स्टेप्स वाइज करना है। फिलअप्स में आता है डायरेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज स्टेप में करना है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। अब चलते हैं आगे। 8B, ये प्लस वाले क्वेश्चन नॉर्मल है, इनको आपने कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना, जैसे हम नॉर्मल प्लस करते हैं वैसे ही करेंगे। 0 + 5 5, 6 + 5 11। अब यहाँ 11 नहीं लिख देना, ये 11 का 1 यहाँ आएगा, 1 आगे चला जाएगा। ठीक है, 4 और 2 6 + 1 7 एंड 3। नॉर्मल एडिशन है बेटा, नो चेंज इज देयर, बस रुपये पैसे में थोड़ा सा गैप रखा हुआ है और कुछ फ़र्क नहीं है। जो भी कैरी फॉरवर्ड होगा वो आगे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन इजी हैं, नो प्रॉब्लम। इन क्वेश्चंस में हम डिस्कशन करेंगे अभी। डिफ़िकल्ट ये भी नहीं है, बट आपको सेटल करना आना चाहिए कि आपने लिखना कैसे है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है 109.30 88 पैसे एंड ₹31.95, इनको हमने फाइंड द सम, सम होता है प्लस, सम का मतलब प्लस, बाय अरेंजिंग द फिगर्स एंड अंडर रुपीज़ एंड पैसे कॉलम। 2 कॉलम बनाने रुपये पैसे के, फिर इसको सम करना है, प्लस करना है। अब रुपये पैसे के कॉलम हमने बना लिए 2। नाउ एज आई टोल्ड यू, डेसिमल का ध्यान रखना है, डेसिमल के बाद वाले पैसे हैं, डेसिमल के पहले वाले रुपीज़ हैं। अब यहाँ पे देखो ये रुपीज़ था तो रुपये पैसा डेसिमल था, 2 कॉलम बन गए, बट यहाँ पे सीधा पैसे है, पैसे है तो वो पैसों वाले खाने में ही लिखेंगे। रुपीज़ इसके साथ नहीं है, नहीं है तो रुपीज़ ज़ीरोज़ हो गए। अब 31.95 तो पैसे हैं ही, अब ये 31 है तो आपने वंस प्लेस पे लिखना है इसको, इधर 31 नहीं लिख देना। अब नॉर्मल प्लस कर लो इसको, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, प्लस नहीं मैं करके बताऊंगी, ये आपको पता ही है कैसे करना है। 11.43 ₹82 एंड 99 पैसे। अब ये क्वेश्चन सेम, रुपीज़ पैसे, रुपीज़ में 11 है, पैसा में 43, ये फर्स्ट वाला हमने सॉल्व कर लिया। आगे ये रुपीज़ में है, मतलब 82 रुपीज़ वाली साइड आएंगे, इसके पैसे कुछ नहीं दे रखे तो मतलब इसके पैसे ज़ीरो हैं, इसको नहीं साथ में ऐड कर लेना, वो अलग टर्म है। अब यहाँ पे सिर्फ पैसे हैं, यहाँ पे रुपीज़ नहीं है तो रुपीज़ ज़ीरो हो गए, प्लस कर लो। ईजी है, हाँ जी इजी है, ये इजी मान के चलोगे तो ही इजी होएगा। अभी ये इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये डिफ़िकल्ट वाले 2 पार्ट्स आपको बता दिए। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स बता रही हूँ क्वेश्चन 3 में। तो क्वेश्चन 3 का जैसे फर्स्ट वन आई एम टेकिंग अप, बाकी तो फिर भी इजी हैं। 746.17 प्लस, यहाँ प्लस का साइन दे रखा है तो ऑब्वियसली आपने प्लस करना है। 25.82 90 पैसा प्लस ₹1.02, ये देखो, तो मैंने रुपीज़ पैसा वही 2 कॉलम बना ले। 746 17, आगे है बेटा 25, यहाँ पे उसने रुपये पैसा का कॉलम नहीं बोला तो आप डेसिमल लगा भी सकते हो, गलत नहीं होगा। 82, डेसिमल के नीचे डेसिमल रहना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब 90 पैसे है तो 90 पैसे इस तरफ आएंगे, रुपीज़ वाली साइड कुछ नहीं आएगा। ₹102 है तो ₹102 इस तरफ आएगा, पैसों वाली साइड कुछ नहीं आएगा। प्लस करना है, कर सकते हो। एक क्वेश्चन आगे और है आपके पास, यहीं पे मैं कर रही हूँ, दैट इज़ ₹187 प्लस 92 पैसे प्लस 222 ₹0.20 प्लस 5 पैसे। अब देखो रुपीज़ पैसे 187 रुपीज़ है, डेसिमल के बाद कुछ नहीं है, 2 डिजिट आने हैं, वो ज़ीरो हो जाएंगे पैसों के। आगे है 92 पैसे, इधर आ गए तो इधर कुछ नहीं है, ज़ीरोज़ हो जाएंगी। आगे है 20 पैसे,
डेसिमल के बाद 20 है, डेसिमल के पहले वाले नंबर क्या है 222, वो इधर आ जाएगा। आगे 5 पैसे। अब देखो बेटा 5 पैसे आपने लास्ट में लगाने हैं, आगे 0 आएगी तो वो 5 रहेंगे। अगर इधर 5 लगा दोगे ना फर्स्ट वाले में तो पीछे 0 लगेगी, वो 50 बन जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो 5 पैसे आपने इधर वाली प्लेस पे लिखने हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन उठाया था मैंने। रुपीज़ नहीं है तो ज़ीरोस और प्लस कर दो। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। अब जैसे हमने प्लस अरेंज की, सेम माइनस का केस है, माइनस में भी सेम ही चलेगा बेटा, नो चेंज। यहाँ पे वैसे ही ये वाला क्वेश्चन तो नॉर्मल है, आप क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड, जो बोरो करोगे वो रहेगा, तो यहाँ पे 0 होगी, यहाँ पे 10 बनाने के लिए आप इधर से बोरो करोगे, राइट। कोई चेंज नहीं है, कुछ ये आपस में इंटरलिंक्ड है, बस रुपीज़ पैसे की वजह से हमने अलग अलग लिखे हैं। दिस इज़ द आंसर। ऐसे ही सॉल्व करोगे नॉर्मल। यहाँ पे फाइंड द डिफरेंस, तो वही रुपीज़ पैसे का ध्यान रखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, कॉलम के नीचे कॉलम आना चाहिए। और नहीं तो 2 लिख के बता देती हूँ आपको, क्लियर हो जाएगा। ये देखो, जैसे क्वेश्चन है 75.80, फाइंड डिफरेंस बिटवीन, हमने फाइंड करना है, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। ये देखो यहाँ पे है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, ठीक है। 7.80 एंड ₹29.21। तो ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, तो मैंने 2 कॉलम बनाए, रुपये पैसा 75, 80, 29, 21, माइनस किया, माइनस आप कर सकते हो, नॉर्मल क्वेश्चन है। अगला जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ कॉन्सेप्ट, दैट इज सब्ट्रैक्ट। फ्रॉम करके वर्ड आया है, सब्ट्रैक्ट का मतलब तो माइनस होता ही है, पता है आपको। जब फ्रॉम वर्ड आता है ना तो पीछे वाला नंबर बड़ा होता है, इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है। जैसे यहाँ पे है ₹407 फ्रॉम ₹823.77, तो मैं क्या करूँगी, ₹823.77, यानी कि ये रुपीज़, ये पैसे आप ऐसे लिख लो, -407, पॉइंट कुछ नहीं है तो 00, यहाँ पे पैसे नहीं है तो तब माइनस करूँगी। मतलब बड़ा नंबर आपने ऊपर लिखना है। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो दोनों नंबर्स में देखो बड़ा कौन है, और बड़ा आपने रुपीज़ में बड़ा देखना है, पैसों में बड़ा नहीं देखना। जैसे यहाँ पे रुपीज़, आगे इधर 9 है, इधर 19 है, 355 है, 15 है, ये नहीं कि ये 95 है तो ये बड़ा हो गया, नो, आपने रुपीज़ बड़े देखने हैं कौन से हैं, बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है। आगे है बेटा क्वेश्चन आपके 8D के। आई नो ये एक्सरसाइज आपको डिफ़िकल्ट लगती है, मैं सॉल्व नहीं करूँगी बेटा, बट क्विक में आपको सारा एक्सप्लेन कर दूँगी करना कैसे है। सोनल गॉट ₹200 फ्रॉम हर मदर, ग्रैंड मदर, 350 फ्रॉम हर अंकल एंड 155 फ्रॉम हर मदर ऑन बर्थडे। 3 बंदों से उसको पैसे मिले। हाउ मच मनी डिड शी गेट ऑल टुगेदर। टोटल ऑल टुगेदर का मतलब होता है प्लस, इसका मतलब है तीनों से उसको टोटल कितनी मनी कलेक्ट हो गई। तो इसका ऑल टुगेदर वर्ड इसका कीवर्ड है, दैट मीन्स प्लस, मतलब हमने सारी मनी को प्लस कर देना है। तो आप अब कैसे लाइन बना लोगे, सोनल गॉट मनी फ्रॉम ग्रैंड मदर 200, सोनल गॉट मनी फ्रॉम हर अंकल 350, फ्रॉम हर मदर 155, सबको टोटल कर दोगे। आगे है मिसेस रॉय बॉट अ बैग ऑफ राइस वर्थ ₹275.50, शी गेव 500 टू द शॉपकीपर, फाइंड द अमाउंट रिटर्न्ड। रिटर्न्ड अमाउंट जो होती है, रिटर्न्ड जो वर्ड होता है दैट इज़ फॉर सब्ट्रैक्शन, माइनस के लिए होता है। उसके पास कितनी अमाउंट बची, कितनी उसको वापस मिली, तो बड़ी अमाउंट कौन सी है 500, 500 में से इसको हम माइनस कर देंगे। स्टेटमेंट यही बनाओगे, कॉस्ट ऑफ बैग ऑफ राइस या बॉट अ बैग ऑफ राइस फॉर रुपीज़ इज इक्वल टू 275.50, गेव मनी टू द शॉपकीपर इज इक्वल टू ₹500, मनी रिटर्न्ड इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। आगे है बेटा, वाइल गोइंग टू द विलेज पूरन स्पेंड दिस ऑन रेलवे फेयर। कहीं विलेज में गया पूरन तो उसने इतने पैसे रेलवे फेयर पे स्पेंड किए, फेयर होता है रेंट, किराया, रेलवे टिकट, और इतने पैसे बस फेयर, बस के किराए पे, और इतने पैसे उसने रिक्शा पे स्पेंड किए। हाउ मच फेयर डिड ही पे ऑल टुगेदर टू रीच द विलेज।
अब टोटल उसने कितनी मनी स्पेंड की, तो वही 3 चीज़ें हैं, तीनों को हम प्लस कर देंगे। मिस्टर वर्मा हैज़ ₹1000 in his bank. He withdraws ₹722.85. What is the balance left? बैलेंस अकेला आ जाए, लेफ्ट अकेला आ जाए, दोनों का मतलब माइनस होता है, तीनों का, तो ये माइनस करना है। अब बैंक में इतनी मनी है, विड्रॉ का मतलब क्या होता है, मनी निकाल लेना, मतलब इसका मतलब भी माइनस ही है। 1000 रुपये उसके पास थे, उसमें से उसने इतने पैसे निकाल लिए, तो अब बैंक में कितने पैसे बच गए, फॉर दैट यू विल सब्ट्रैक्ट 1000 में से 722.85 को माइनस करोगे। नेक्स्ट, इन हिज बैंक अकाउंट राम डिपॉजिटेड 1500 इन अक्टूबर में डिपॉजिट होता है जमा करवाना, इसका मतलब भी प्लस होता है, जैसे विड्रॉ का मतलब माइनस होता है, इसका मतलब डिपॉजिट मीन्स प्लस, जमा करवाना वहाँ खाते में। उसने अपने खाते में 1500 जमा करवाया अक्टूबर में, 590 इन नवंबर एंड 607.75 इन दिसंबर। तो टोटल अमाउंट उसने 3 मंथ में कितनी कराई वो बतानी है। तो टोटल भी कीवर्ड है इसका, प्लस होगा, सारी अमाउंट को आप तीनों को प्लस कर दोगे। मनी डिपॉजिटेड इन अक्टूबर इज 1500, डिपॉजिटेड इन नवंबर 590, डिपॉजिटेड इन दिसंबर 607.75, टोटल अमाउंट में तीनों को प्लस कर दोगे। आगे है बेटा, नीना हैज़ रुपीज़ दिस मच विद हर, शी वेंट फॉर शॉपिंग एंड स्पेंट रुपीज़ दिस, हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हर। लेफ्ट अगेन कीवर्ड है माइनस का। अदरवाइज अगर हम बात करें तो उसके पास इतने पैसे थे, शॉपिंग पे उसने इतने पैसे स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए, तो बाकी उसके पास कितने बचे, तो ऑब्वियसली आप माइनस करोगे। ठीक है। रीता परचेज्ड एन इंग्लिश बुक फॉर रुपीज़ दिस, इंग्लिश की बुक इतने की आई, हिंदी की बुक इतने की आई एंड मैथ्स की बुक इतने की आई। हाउ मच डिड शी स्पेंड ऑन ऑल द बुक्स, टोटल बुक्स पे सारा टोटल उसने कितना खर्चा किया। तो इंग्लिश की बुक की कॉस्ट ऑफ इंग्लिश बुक, या इंग्लिश बुक परचेज्ड इंग्लिश बुक फॉर रुपीज़ दिस, हिंदी बुक फॉर रुपीज़ दिस एंड मैथ्स बुक फॉर रुपीज़ दिस, टोटल मनी स्पेंड इज इक्वल टू तीनों को प्लस। आगे है बेटा, सुनील बॉट पोस्टेज स्टैम्प फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस फॉर रुपीज़ दिस मच, he gave ₹27.10 to the shopkeeper person sitting at the counter. How much more money does he have to give? अब देखो, स्टैम्प इतने की थी, 59.20 की, दिए उसने 27.10 है, तो कम पैसे दिए और देने पड़ेंगे, और कितने देने पड़ेंगे उसके लिए माइनस करना है। ये तो क्वेश्चन का क्लू था, बट दिस इज द कीवर्ड। जब हाउ मच मोर, हाउ मैनी मोर आ जाए तो आपने माइनस करना है, अकेला मोर आ जाए तो प्लस करना है, बट हाउ मच मोर, हाउ मैनी मोर, 3 वर्ड्स इकट्ठे होंगे तो आपने माइनस करना है। ठीक है। अब आप टोटल स्टैम्प की कॉस्ट में से गिवन अमाउंट माइनस कर दोगे, यू विल गेट हाउ मच मोर ही हैज़ टू पे, पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ सर्टन थिंग्स आर गिवन, आर्टिकल्स की कॉस्ट दी हुई है, ये इतने की है, ये इतने की है, ये इतने की है, टोटल अमाउंट हमने निकालनी है, टोटल मीन्स प्लस। ए पार्ट है बॉल, थर्मस एंड पेंसिल, बॉल इतने की है, पेंसिल इतने की है, थर्मस इतने की है, सारी अमाउंट को प्लस कर दोगे। बी में है बुक और थर्मस को, बुक और थर्मस प्लस करनी है, और सी में है बुक, बॉल और पेंसिल्स को, बुक, बॉल और पेंसिल, इन तीनों को प्लस करना है। लास्ट क्वेश्चन इज देयर, रीमा हैज़ टू बाय अ बुक फॉर रुपीज़ दिस एंड शी हैज़ ओनली रुपीज़ दिस विद हर। 362.75 की बुक है, बट उसके पास थोड़े पैसे हैं, 123 हैं। हाउ मच मोर अमाउंट ही हैज़ टू पे, और ही शी नीड मोर। तो हाउ मच मोर जो है वो आपका कीवर्ड है, इसका मतलब है हमें माइनस करके देखना पड़ेगा और कितने पैसे चाहिए, तो ये दोनों को माइनस कर देंगे। बेटा जो स्टेटमेंट्स होती है ना, वो प्रैक्टिस करोगे तो आएगी, अपनी मर्जी से स्टेटमेंट बनानी सीखो, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा तो अभी प्रॉब्लम नहीं होएगी, आगे आपको हेल्प हो जाएगी। कोशिश करो स्टेटमेंट, जो आंसर वाली स्टेटमेंट है वो क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट में से ही उठाओ। रीमा हैज़ टू बाय बुक फॉर रुपीज़ इज इक्वल टू दिस, शी हैज़ अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज़ दिस, हाउ मच, हाउ वर्ड नहीं लगाते, मोर मनी नीडेड इज इक्वल टू दिस प्लस माइनस दिस, कोशिश करो होगा। आगे है 8E,
80 इज मल्टीप्लीकेशन, तो जैसे हमने प्लस माइनस किया वैसे ही मल्टीप्लाई है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. 6 0 0, 6 1 6, 6 5 30, 3 is there, 6 2 12 plus 3 15. अब कोई कैरी बोरो वाला देखूं अगर आपको बता दूं तो, ठीक है ना. ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी, ये देखो 9 3 27, 2 is there, आगे 3 4 12 प्लस 2 14, 1 इज़ देयर, 1 आगे चला जाएगा. तो इसको यहीं पे रिजिट नहीं होना, इसको आगे हम ले जा सकते हैं. 3 0 0 प्लस 1 1, 3 0 0, 3 1 3. तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है. बस जब आपने आंसर्स लिखने हैं तो ये याद रखना है कि डेसिमल के बाद जो हैं वो पैसे होंगे, ये वाले 2 डिजिट पैसों के, आगे वाले डिजिट रुपीज़ के. ऐसे ही इसका आंसर जब लिखोगे दैट विल बी 150.60. बस इतना फ़र्क है, अदरवाइज नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन इज़ देयर. कुछ चेंज नहीं है, नॉर्मल मल्टीप्लाई है. अब आपका लास्ट जो एक्सरसाइज है दैट इज़ 8G. दिस इज़ डिवीजन, डिवाइड करना है आपको. तो आपको डिवीजन सिखाती हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन ही मैं ले रही हूँ. ₹260.36 वी आर टू डिवाइड बाय 2. देखो तो रुपीज़ साथ में लिखने की ज़रूरत नहीं है. 260.36 2 से डिवाइड करना है. 2 1 2, नॉर्मल डिवीजन है. 6 नीचे आया, 2 3 6, यहाँ भी कोई चेंज नहीं है. 0 नीचे आया, 2 0 0. बेटा डिजिट के नीचे डिजिट लाया करो. आप एरो टेढ़े करके यहाँ पे इधर इधर घुसाना शुरू कर देते हो, दैट इज़ रॉन्ग. ठीक है, अभी भी नॉर्मल है, कुछ चेंज नहीं है. अब चेंज है, यहाँ पे आपको डेसिमल दिया हुआ है, डेसिमल को नीचे नहीं लेके आना. बट अब डेसिमल को सॉल्व नहीं करोगे तो 3 नीचे नहीं आएगा. तो क्या करें, उसका आंसर ये है कि डेसिमल ना आंसर में जंप कर जाता है. डेसिमल यहाँ से उठ के सीधा आंसर में शिफ्ट हो जाएगा. जब डेसिमल आंसर में चला गया मतलब डेसिमल हमने सॉल्व कर लिया. अब नॉर्मल 3 को नीचे ले आओ. ठीक है, 2 1 2, 1 बचा. अब 6 को भी नीचे ले आओ तो 2 8 16, ख़त्म. अब ये बन गया ₹130.18. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. एक क्वेश्चन और करते हैं. इट इज़ 42.18 डिवाइडेड बाय 6. तो 6 7 42. ठीक है, 0 डेसिमल आ गया. क्या करूं, नीचे लाऊं? नो. क्या करूं फिर, कैसे सॉल्व करूं इसको? ये आंसर में शिफ्ट होगा. यस, अब डेसिमल सॉल्व हो गया तो हमने 1 नीचे ले आए. 1 नहीं जा रहा तो 6 0 0, 1 इज़ देयर इन द रिमाइंडर. नाउ नेक्स्ट 8 इज़ डाउन. 8 नीचे ले आए तो 6 3 18, कट गया. आंसर 0, रिमाइंडर 0. आंसर विल बी ₹7.03. दिस इज़ द आंसर. Hope these questions are clear to you. This was all about your chapter 8. See you in the next video very soon. Do like, share and comment. Revision करनी है अच्छे से. Okay? God bless you.